वजीर आला पंजाब मरियम नवाज चीन पहुंच गई। चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी और उनकी अहलिया ने बीजिंग एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया। वजीर आला मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के आला सतह वक्त से मुलाकात। मरियम नवाज का कहना था कि पाक चीन दोस्ती बुलंदी की इंतहा की तरफ गामजन है। चीन के इश्तराक से पंजाब को इक़्तिसादी और माशी बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। सरकारी हज स्कीम में दाखिले की आखिरी 2 दिन। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक पीर और मंगल के रोज नामजद बैंकों में हज दरखास्तों की वसूली जारी रहेगी। अब तक 72,000 से ज्यादा दरखास्तें वसूल हुई हैं। रेगुलर हज स्कीम में 2 लाख रुपए के साथ दाखिला कराया जा सकता है। और पाकिस्तान LNG लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हंगामी इजलास। सर्दियों के दौरान गैस की रसद तलब का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में आज़रबाईजान से LNG दरामद करने की समरी मंजूरी के लिए पेश। आज़रबाईजान की सरकारी कंपनी सोकार से LNG का एक कार्गो मंगवाने पर गौर। शाम में बशारुल असद का 24 साल का इक़्तिदार खत्म। शाम की मुसल्लह अपोजिशन का दारुल हुकूमत दमश्क पर कब्जा। शाम की सदर बशारुल असद नामालूम मकाम पर मुंतकिल। तहरीरुल शाम के सरबरा अबू मोहम्मद उल जोलानी का कहना है कि दमश्क में तमाम अपोजिशन फोर्सेस को सरकारी इदारों पर कब्जा करने से मना कर दिया गया। वजीर आजम मोहम्मद गाजी अल जलानी ने नई हुकूमत के क़याम तक मुल्क का निज़ाम संभालेंगे। शामी वजीर आजम का अपोजिशन से ताउन का ऐलान। कहा वो अपने घर पर हैं और उनकी कोशिश है कि सरकारी इदारे अपना काम करते रहें। इसराइली टैंक 50 साल बाद मकबूजा गोलान से आगे बढ़ गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज शामी इलाकों में दाखिल, शामी शहर कनीत्रा पर कब्जा कर लिया। उनसठ साल बशारुल असद ने सन 2000 में अपने वालिद की मौत के बाद इक़्तिदार संभाला था। दारुल हुकूमत के मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएशन किया। लंदन में माहिर अमराज चश्म की तालीम के लिए गए लेकिन मुकम्मल ना कर सके। भाई की मौत के बायस बशारुल असद को तालीम अधूरी छोड़कर वापस आना पड़ा। 2011 में शुरू होने वाली जंग में उन्होंने मुसल्लह बगावत को बज़ौर ताकत कंट्रोल किया। डोनाल्ड ट्रंप शाम की सूरत हाल पर शदीद नाला खाना जंगी खत्म करवाने के लिए पुरअज़्म। नौ मुंतखब सदर कहते हैं कि अमरीका का शाम की कशीदा सूरत हाल से कोई लेन देन नहीं है। बेहतर है कि अमरीकी हुकूमत इस मसले से दूर रहे। इक़्तिदार संभालने के बाद अमरीका की शामी जंग में मुदाखलत खत्म कर दूंगा। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक शाम में तसादुम को सलामती काउंसिल के तहत हल करने का वक्त आ गया है। 18वीं तरमीम के तहत तालीम सूबाई मामला। कौमी असम्बली इस पर कानून साजी नहीं कर सकती। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। ज़राए ऐवान सदर के मुताबिक लिखा जाना चाहिए कि इस बिल का इतलाक सिर्फ इस्लामाबाद की हुदूद में होगा। इस्लामाबाद के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन का कानून मौजूद है। इस सूरत में पहले कानून को मनसूख करना पड़ेगा। इसमें भी इब्हाम है, पहले कानून की मौजूदगी में दूसरा कानून कैसे बन सकता। PTI दौर का इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और हुकूमत का मुआहिदा मंजर आम पर आ गया, जिसमें तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने का पाबंद किया गया। मुआहिदे के मुताबिक मदारिस को बैंकों में अकाउंट खोलने की हिदायत की गई। गैर मुल्की तलबा को तालीम हासिल करने की इजाज़त दी गई। हुकूमत ने माली इमदाद और वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। बानी PTI की जिंदगी को खतरात हैं और ये खतरात उन्हें अपने हवारियों से ही हैं। सेनेटर फैसल वावदा की बहादुराबाद में MQM के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा दोस्ती और दुश्मनी खुलकर निभाता हूँ। मुल्क अब रोज रोज के धरनों और एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जब तक हम साथ नहीं बैठेंगे पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। हमें सबसे पहले सबका मैंडेट तस्लीम करना होगा। मुस्तफा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए कोई गैर सियासी मुश्तरका एजेंडा होना चाहिए। सिविल नाफरमानी की जो कॉल दी गई वो नाकाम हो गई। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा कि आपने सिविल नाफरमानी की कॉल दी तो फिर भागे क्यों थे। सबको इस मुल्क में अमन का साथ देना है, इंतशार और तशद्दुद से इनकार करना है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे में मुलाविस अफराद कानूनी गिरफ्त में आना शुरू। हुकूमत की शरंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। मजीद 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान का ताल्लुक जिला मुजफ्फरगढ़ से है। सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
ओशा खाना 2 केस में अहम पेशरफ्त। बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस सुनेंगे। बानी पीटीआई की अहलिया जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। अदालत दरख्वास्त जमानत मनसूख करे। FIA की दरख्वास्त में इस्तदा।